तो एसएससी सीजीएल की जो 24 सितंबर वाली पूरी शिफ्ट हुई है उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 25 सितंबर को पूछे जा सकते हैं, उसको लिया गया है। तो बिना किसी देरी से एक एक लाइन करके देख लीजिए क्या है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पहले आपका उदारीकरण कब आया था, तो ये आया था आपका 1991 में उदारीकरण आया था। ठीक है, ये संबंधी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका विधवा पुनर्विवाह कब आया था, तो ये आया था आपका 1856 में, याद रखिएगा। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह बोला गया तो 1856 याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपका अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड कब मिला, तो ये मिला था आपका 2013 में। अमजद अली खान को राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिला था। देखिए दोस्तों, अवार्ड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्या कीजिए, आप अवार्ड से संबंधित जितने भी आपकी टॉपिक बनते हैं उसको आप कवर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। एनालिसिस का मतलब यही होता है दोस्तों कि हम आपको ये बता रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ यही डेडिकेटेड प्रश्न आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, जितने भी एनालिसिस में आपको क्वेश्चन मिलते हैं उस टाइप के जितने भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसको आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगला आपका ई गोट ऐप किसके लिए है, तो ये हो जाएगा आपका सिविल अधिकारियों के लिए जो कि ऐप है वो ई गोट ऐप है, जो कि कर्मचारी होते हैं उनके लिए ऐप चालू किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका वन अमोंग यू पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखी थी आपकी एम के स्टॉलिन ने लिखी थी। वन अमोंग यू पुस्तक किसने, एम के स्टॉलिन ने। ठीक है दोस्तों, अगला आपका संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, संसद से संबंधित अनुच्छेद जो कि है वो अनुच्छेद 7-9 यानी 79 अनुच्छेद जो कि क्या है संसद से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। दोस्तों देखिए, अब जीव अभ्यारण्य से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन से जीव अभ्यारण्य कहाँ पास है। और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी पूरे वन शॉट के तरीके कि आपको कौन से जीव कहाँ कौन से अभ्यारण्य के हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात रही चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चौरा चौरी घटना के बाद कौन सा अधिवेशन बंद किया गया, तो इसमें क्या है जो गांधी जी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन है उसको बंद किया गया था, किसमें, चौरा चौरी घटना के बाद, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है आपका गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है या फिर किस घराने की है, तो वो हो जाएगा आपका किराने घराने से संबंध है, किनका, गंगूबाई हंगल का, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, घराने वाले संबंधी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उस घराने संबंधी जितने भी टॉपिक बनते हैं आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आप एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है आपका आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2023 का फाइनल मैच खेला गया था। ठीक है दोस्तों, और ये स्टेडियम कहाँ बोला गया, तो हो जाएगा आपका अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। ठीक है, आपके 19 सितंबर वाले शिफ्ट में शायद तक ये पूछा भी गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, एपी, जो कि क्या है कुचिपुड़ी नृत्य का क्या है देश है। ठीक है दोस्तों, सॉरी राज्य है। अगला आपका शिक्षक दिवस 5 सितंबर को किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा महासागर अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिणी महासागर, जो कि क्या है अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल, जितने भी आपकी रेलवे जो भी है, क्योंकि जीके आपके सभी में सामान्य होती है, जीके का कोई सीमा नहीं होता है। ठीक है, तो अब जितने ज़्यादा हो सके आप पूछे गए क्वेश्चन को कीजिए जो कि क्या है आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका रुद्राक्ष पाटिल किस खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका शूटिंग खेल से संबंध है, किनका, रुद्राक्ष पाटिल का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ क्योंकि क्या है आपके पास ज़्यादा समय होता नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एनालिस कर लीजिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले आपका बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका जहीरुद्दीन मोहम्मद, जो कि था बाबर का वास्तविक नाम था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका वैष्णव धर्म द्वारा असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये होगा आपका रासलीला, जो कि क्या है वैष्णव धर्म के लोगों द्वारा असम में मनाया जाता है। ठीक है, और असम का प्रसिद्ध त्यौहार पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका बिहू, याद रखिएगा, जो कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति के टाइम। ठीक है, चलिए अगला है आपका भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है, तो ये होगा आपका दिसंबर से जनवरी, और एग्जैक्ट तो पूछा गया था दिसंबर और जनवरी के बीच में ही होता है दोस्तों ना, तो याद रखिएगा दिसंबर और जनवरी आपका ऑप्शन में दिया हो तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुलसीदास बोरकर है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा, बोरकर है, बोलकर नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पास। तो तुलसीदास बोरकर को 2018 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये हो जाएगा आपका पद्मश्री पुरस्कार तुलसीदास बोरकर को मिला था। मैंने बताया था कि आपको
अवार्ड से संबंधी, पुरस्कार संबंधी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये आपकी शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी चांस है कि पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इसको क्या है अच्छे से कर लीजिएगा। कौन सा अवार्ड मिला था? पद्मश्री अवार्ड। किसको? तुलसीदास बोरकर को, ठीक है, 2018 में। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो हम लेंगे अमेरिका, यूएसए से। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हम लेंगे यूएसएसआर से। सेकेंड है वो दोस्तों, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार यूएसए से, मौलिक कर्तव्य जो कि है यूएसएसआर थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला आपका सीएजी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सीएजी से संबंधित अनुच्छेद है आपका 148। लेकिन उन सभी सब संबंधी बात की गई 148 से लेकर 151 तक। तो 148 से 51 तक आपके बीच में अगर कोई भी आपका अनुच्छेद दिया होगा तो वो बताएगा आपका सीएजी से संबंधित, ठीक है। चलिए, अगला है 2001 जनगणना के अनुसार मिग्रेशन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो देख यहाँ पास मुख्य कारण इसका ये था कि प्रवास करना, आदमी का मतलब काम के लिए पलायन कर रहे थे, वो लोग बाहर जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ परिवार संबंधी प्रवास के कारण 87% महिलाओं को पलायन करना पड़ा, जबकि पुरुषों के मामले में यहाँ हिस्सेदारी 37% है। 50% पुरुषों ने काम के सिलसिले में पलायन किया। 2001 और 2011 की जनगणना के बीच काम संबंधी प्रवास 16% से घटकर 13% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास आंसर क्या निकलता है? काम के सिलसिले में क्या किया गया था? पलायन किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1912 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका बांकीपुर, पटना, बिहार में। तीनों चीज़ बता दिया मैंने, जिले भी बांकीपुर है, पटना बोल दिया जाएगा, बिहार भी बोल दिया जाएगा। आपके ऑप्शन में तीनों में से कोई भी हो तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, BR अम्बेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1927 में, ठीक है। 1927 में BR अम्बेडकर द्वारा क्या गया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है या फिर किससे संबंधित रखता है? तो ये हो जाएगा आपका विनिर्माण से संबंधित रखता है। मेक इन इंडिया या फिर निर्माण भी आ जाएगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।